दोस्तों, नजरें बदलो, नज़ारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। सोच को बदलो तो सितारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त, दिशाएं बदलो, किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। जी हाँ मेरे दोस्त, अपने मन को हमेशा मजबूत बनाकर चलिए। जिंदगी कोई युद्ध नहीं है, यह तो एक लीला है। बस इस लीला का आनंद लेते चलिए। दोस्तों, मेरा नाम है आचार्य अमित। आज के इस विशेष वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी कौन सी वो 3 राशियां हैं जो भगवान को बहुत अधिक प्रिय हैं। जी हाँ दोस्तों, बड़ा ही खास है आज का यह वीडियो। और जिन राशियों के बारे में हम आज आपको बताने जा रहे हैं, यदि उनमें से आपकी भी कोई एक राशि है तो आप निश्चित तौर पर बहुत ही भाग्यशाली हैं। और हो सकता है कि अब तक आपने अपने छुपे हुए गुणों को और इन शक्तियों को पहचान ना पाया हो, तो आज का यह वीडियो आपकी आंखें खोल देगा। और यदि आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई अपना इन राशियों में से किसी एक राशि का है, तब आपको उसके बारे में भी कुछ विशेष, कुछ खास जानने को मिलेगा। तो आज का यह कार्यक्रम बेहद ही रोचक है, इसे पूरा देखें। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको बता दें कि हर एक राशि के बारे में जो बातें हम बताएंगे वे बहुत ही यूनिक रहेंगी, खास रहेंगी। इसी के साथ साथ हम उन राशियों से जुड़े हुए कुछ ऐसे बहुत ही शक्तिशाली उपाय भी बताएंगे जिन्हें उन जातकों को निश्चित तौर पर करना ही चाहिए। उन उपायों को यदि करेंगे तो जीवन में तरक्की निश्चित तौर पर प्राप्त होगी। तो चलिए आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। माई को याद करते हैं, कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ बगलामुखी अवश्य लिखना। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहली राशि की जो भगवान को बहुत अधिक प्रिय है, और उस राशि का नाम है कुंभ राशि। जी हाँ दोस्तों, कुंभ राशि एक बहुत ही खास राशि है। याद रखें कि यह राशि चक्र की सबसे ज्ञानवान राशि है, फिर भी इसके जीवन में कष्ट ही कष्ट होते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आपकी राशि कुंभ राशि है तो आप यह बात अच्छी तरह से जानते हैं कि आपके जीवन में कितनी पीड़ाएं हैं, कितने कष्ट हैं। आपको अपनों के द्वारा ही सताया गया है, और इसका कारण क्या है जानते हैं? आपकी एक सबसे बड़ी कमजोरी है कि आप भावनात्मक तौर पर बहुत जल्दी पिघल जाते हैं। आप किसी का कष्ट, किसी का दुख देख नहीं सकते हैं, खुद अपने जीवन को परेशानी में डालकर दूसरों को सुखी करने की कोशिश करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके अंदर ज्ञान बहुत है, लेकिन आपका दिल इतना कमज़ोर, इतना मुलायम है कि आप अपने तीक्ष्ण ज्ञान का प्रयोग कभी नहीं कर पाते। इसीलिए शायद आपकी राशि का चिन्ह घड़ा है। जी हाँ दोस्तों, घड़े का पेट बड़ा होता है लेकिन मुख छोटा होता है, ताकि उसमें से पानी बाहर ना निकल सके। इसी प्रकार आपके अंदर ज्ञान बहुत होता है, लेकिन आपके ऊपर भावनाओं का मुख छोटा होता है, या यूँ कहे कि भावनाओं का ढक्कन लगा रहता है, जिसकी वजह से आपका ज्ञान कभी खुलकर बाहर आ नहीं पाता है। जी हाँ दोस्तों, अब यह राशि भगवान को प्रिय क्यों होती है? क्योंकि कुंभ राशि के जातक बहुत मासूम होते हैं। ये परिस्थितियों का अंदाजा सही कभी नहीं लगा पाते हैं। लोग इनको कब ठग कर और आगे निकल जाते हैं, इन्हें पता भी नहीं चलता है। जब इनके साथ ठगी धोखेबाजी हो जाती है, तब इन्हें एहसास होता है कि इनको किसी ने ठग लिया। जी हाँ दोस्तों, इनका दुरुपयोग हो चुका है। और ख़ास बात क्या है जानते हो दोस्तों? कुंभ राशि के जातक जब ठग लिए जाते हैं, उसके बाद कभी किसी को बद्दुआ भी नहीं देते हैं, उसे अपना भाग्य समझकर स्वीकार कर लेते हैं और भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। यह इनकी बहुत अच्छी अच्छाई है। यानी ये कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचते हैं। इनके मन में कितनी ही तकलीफें हों, कितने ही कष्ट हों, ये सब सह लेते हैं। इनके अंदर गजब की सहन शक्ति होती है, चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। बहुत ही अच्छी राशि है, लेकिन बस कमी एक ही है कि भावनात्मक तौर पर कमज़ोर हैं, किसी को भी ना नहीं कह पाते हैं। भगवान को बहुत अधिक प्रिय हैं। भोले बाबा की सबसे प्रिय राशि है, इसे याद रखना दोस्तों। अब इस राशि के जातक नियमित तौर पर भोले बाबा को जल अर्पित करें तो इनकी हर मनोकामना पूरी होगी और इनके अंदर की हर कमजोरी भी बाहर निकलेगी। याद रखें कि आपको बस इतना सा करना है कि रोज भोले बाबा को जल अर्पित करना है। रोज नहीं कर सकते हैं तो सोमवार के सोमवार अवश्य करें। जल अर्पित करते समय जल में थोड़े से काले तिल अवश्य मिला लें, थोड़ा सा गुड़ अवश्य मिला लें। बस इन 2 चीज़ों को मिलाकर भोले बाबा को जल अर्पित करें, नियमित करें, और आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो समस्याएं हैं, कष्ट है, तकलीफें हैं, कब गायब हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। जी हाँ दोस्तों, चाहे फिर वो कर्जा हो, पैसे की तंगी हो, पारिवारिक कष्ट हो, किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट हो। अब एक खास बात कि कुंभ राशि के जातकों का जो परिवार होता है, इन्हें पारिवारिक सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है। जी हाँ दोस्तों, इनके जो अपने रिश्ते होते हैं, यानी कि जो इनके सबसे नज़दीक, जैसे कि इनके माता पिता के रिश्ते हैं, पति पत्नी का दाम्पत्य जीवन है इनका, और इनके बेटे बेटियां हैं, इनसे इन्हें बहुत प्रेम मिलता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत अधिक प्रेम मिलता है। यानी देखा जाए तो पारिवारिक दृष्टि से ये बहुत भाग्यशाली होते हैं और इन्हें
पूरी सकारात्मक ऊर्जा परिवार से ही प्राप्त हो रही होती है। जी हाँ दोस्तों, तो ये तो जानकारी थी कुंभ राशि के बारे में। अब बात करते हैं दूसरी सबसे भाग्यशाली राशि जो भगवान को बहुत अधिक प्रिय होती है। तो उस राशि का नाम है सिंह राशि। सिंह राशि भगवान को बहुत अधिक प्रिय होती है। कारण इसका यह है कि सिंह राशि के जातकों का मान सम्मान कभी कम नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, इनके अंदर बेशक ईगो की थोड़ी सी भावना रहती है, फिर भी इनका ईगो कभी नीचे नहीं जाता है, यानी झुकता नहीं है। इन्हें कभी भी जीवन में किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं होती है। इनके जीवन में यदि कोई परेशानी आती भी है तो बस इन्हें छू कर चली जाती है, इनका ज़्यादा नुकसान नहीं कर सकती है। हालांकि ये अपने आप में रहने वाले हैं, अपने जीवन के बारे में सोचते हैं, थोड़े स्वार्थी टाइप के होते हैं, फिर भी ये दूसरों की मदद करते हैं, खुलकर करते हैं, अपने परिवार की मदद बहुत अधिक करते हैं। लेकिन जब ये देखते हैं कि इनका शोषण हो रहा है, मदद के नाम पर इनका दुरुपयोग हो रहा है, तो ये बड़ी जल्दी ही पीछा भी छुड़ा लेते हैं। एक खास बात और है कि सिंह राशि के जातक यदि किसी से अपना पीछा छुड़ा लें, एक बार यदि किसी से अपना रिश्ता डिस्कनेक्ट कर लें, तो दोबारा फिर कभी मुड़कर पीछे नहीं देखते हैं। इनके लिए स्पष्ट तौर पर हाँ और स्पष्ट तौर पर ना कहना बहुत आसान है। यानी कहा जाए तो ये मन के एकदम साफ होते हैं और इनके मन में जो होता है वही इनकी जुबान पर ही होता है। जी हाँ दोस्तों, इनका आत्मविश्वास बहुत अधिक होता है, किस्मत इनकी हमेशा साथ रहती है और यह भगवान विष्णु की बहुत अधिक प्रिय राशि है। जी हाँ दोस्तों, इस राशि के जातकों को गुरुवार के दिन केले की जड़ को जल अर्पित करना चाहिए और एक गाय के घी का दीपक शाम के समय केले की जड़ के पास अवश्य जलाना चाहिए। जब केले की जड़ को जल अर्पित करें तो उसमें थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी अवश्य मिला लें। बस इतना सा कार्य करना है और देखें कि आपके जीवन में जो कष्ट और परेशानियां होगी वो कब गायब हो जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा और सुख ही सुख आपके जीवन में भर जाएगा। अब बात करते हैं तीसरी राशि जो भगवान को बहुत अधिक प्रिय होती है अपने गुणों की वजह से। इस राशि के गुण कुछ बहुत ही अच्छे हैं, कुछ इनमें खामियां भी हैं। लेकिन दोस्तों, इंसान अच्छाई और बुराई का मेल ही तो होता है, ना ही कोई पूरा साफ है और ना ही कोई पूरा गंदा है। दिस इज अ काइंड ऑफ ग्रे शेड, नॉट वाइट नॉट ब्लैक। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसा ही कुछ इनका रूप है और यह राशि है वृश्चिक राशि। जी हाँ दोस्तों, इनका निशान चिन्ह है भिक्षु और यह हनुमान जी की बहुत अधिक प्रिय राशि है। इसका कारण क्या है? जैसे कि इनके आराध्य हैं हनुमान जी, वैसे ही इनके खुद के भी गुण होते हैं। हनुमान जी सेवा भाव को प्रकट करते हैं, समर्पण को प्रकट करते हैं और सादा सिंपल जीवन को प्रदर्शित करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इतनी अपार शक्ति और बल और बुद्धि होने के बावजूद भी आपने कभी उन्हें देखा है कि किसी पर रौब जमाते हो? नहीं, हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं, प्रभु श्री राम के चरणों में पड़े रहते हैं। तो सेवा भाव है, यही इस राशि के जातकों के अंदर होता है। जबरदस्त मेहनती होते हैं, बहुत ही लगनशील होते हैं और जिससे प्रेम करते हैं बहुत ही खुलकर प्रेम करते हैं। प्रेम के लिए ये मरने मिटने को तैयार हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही तरक्की करते हैं बशर्ते कि इन्हें सही दिशा प्राप्त हो जाए। अन्यथा अक्सर होता यह है कि इनकी मेहनत बेकार अधिक जाती है क्योंकि इन्हें सही मार्गदर्शन कभी प्राप्त नहीं हो पाता है। यह इनका दुर्भाग्य है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन यदि वृश्चिक राशि के जातक को सही मार्गदर्शन प्राप्त हो जाए तो वह बहुत ऊंचाइयां छू सकता है और जीवन में बड़े बड़े कीर्तिमान बना सकता है। जी हाँ दोस्तों, वृश्चिक राशि के जातक बहुत ही समर्पित भाव से सेवा करने वाले होते हैं। नौकरी करने में, जॉब करने में इनका जो कार्य करने का तरीका है वह सबसे अलग होता है। लोग इनसे प्रभावित होते हैं। हालांकि मन से थोड़े से सीधे साधे होते हैं, चीज़ों की गहराइयों को इतनी जल्दी समझ नहीं पाते हैं। थोड़ा सा भोला भाला स्वभाव इनका हम कह सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ इनके अंदर नकारात्मक भावनाएं भी होती हैं, जैसे कि दूसरों के छुपे हुए रहस्य, दूसरों की छुपी हुई बातों को जानने में इनकी गहरी दिलचस्पी होती है। एक बार यदि ये किसी से बुराई मान जाएं तो उसके पीछे ही पड़ जाते हैं। जिंदगी में कभी फिर उससे मित्रता नहीं करना चाहते हैं। जो रिश्ता जैसा बन गया उसे वैसा ही निभाते रहते हैं। बार बार अपनी सोच को बदलने वाले नहीं होते हैं और अपने परिवार के लिए बहुत अधिक समर्पित होते हैं, परिवार से बहुत अधिक प्रेम करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब हनुमान जी की यह सबसे प्रिय राशि है। कारण इसका यह है कि इस राशि के गुण हनुमान जी के गुणों से मिलते जुलते होते हैं। इसी वजह से हनुमान जी की इन पर विशेष कृपा होती है। दोस्तों, इस राशि के जातकों के अंदर कुछ दैवीय गुण भी पाए जाते हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि इनके जीवन में यदि कोई कष्ट आ रहा हो या इनके प्रिय किसी इंसान के जीवन में कोई कष्ट आने वाला है तो इन्हें पूर्वाभास हो जाता है कि कुछ बुरा होने वाला है, अनिष्ट होने वाला है। इसी प्रकार दोस्तों, इनकी कही हुई बातें भी अक्सर सच हो जाती हैं। अब शर्त एक ही है कि यदि
इस राशि के जातक यानी वृश्चिक राशि के जातक हनुमान जी की सच्ची लगन और भाव से पूजा करते हैं, हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करते हैं और शनिवार को सुंदर कांड का पाठ करते हैं, तो इनके अंदर निश्चित तौर पर दिव्य शक्तियां प्रकट होने लगती हैं और ऐसे जातक भविष्य में बहुत ऊंचे स्तर के संत महात्मा या फिर प्रकांड विद्वान बनते हैं। जी हाँ दोस्तों, समाज में इनका बहुत सम्मान होता है, लोगों में इनका बहुत मान सम्मान होता है और बहुत जल्दी ही भावनात्मक जुड़ाव हो जाता है। ये बड़े ही मिलनसार और प्रेमी स्वभाव के होते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ये तो थी जानकारी 3 राशियों के बारे में जो भगवान को बहुत अधिक प्रिय हैं। अब अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए हमें कमेंट करके बताना। यदि आपको हमसे किसी प्रकार की सलाह चाहिए, जीवन की समस्याओं से जुड़ा कोई समाधान चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। केवल व्हाट्सएप करें, कॉल ना करें। नंबर वीडियो की डिस्प्ले पर भी दिखाई दे रहा है। कॉल पर सबसे बात कर पाना संभव नहीं है दोस्तों, यह आप भी समझते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को विराम देते हैं, मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।